जिस देश से माँओं बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना लाज़िम है, सूली पे चढ़ाना लाज़िम है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उस अफसोसनाक वाक़ये की जो मोटरवे पर हुआ। आप सबको मालूम है जो ख़ातून के साथ ज़्यादती हुई। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो हम उस बेसिकली प्रॉब्लम को, ये जो सोशल इशू है, ये जो जहनीत बन चुकी है, हम बेसिकली उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसके सोल्यूशन की तरफ पहुँच सकें। हमारे माशरे में होता क्या है कि चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन क्योंकि हम उस पर बात नहीं करते, उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली तौर पर समझते नहीं हैं। कोई एक एस्पेक्ट देख लेते हैं और सारे उसी के पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती और फिर कुछ महीनों बाद या तो कुछ दिनों हफ्तों बाद वो दोबारा वाक़या हो जाता है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि है क्या चीज़। अब ये जो गाय बगाई इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ज़्यादती के वाक़यात, इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न अगर देखी जाए तो वो आपकी माइंडसेट या थिंकिंग इस तरह की बन चुकी है। आप जितने भी ये, और ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि छोटों में है या बड़ों में, नौजवानों से लेकर बूढ़ों तक तमाम लोगों के जहन में ये एक आप कह सकते हैं माइंडसेट इनका चेंज हो चुका है, जो औरत को एक गलत निगाह से देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ, बल्कि मेन हाथ जो आपके पास है, वो है बॉलीवुड सॉन्ग्स का, बॉलीवुड मूवीज़ का, इंडियन ड्रामों का। अब तो वो नहीं आ रहे, लेकिन आपने पिछले अगर इस डिकेड में देखें तो काफ़ी इस तरह की मूवीज़ चला गई, इस तरह के ड्रामे चला गए, जिसकी वजह से जो हमारी न्यू जनरेशन है उनका एक माइंडसेट चेंज हो गया। आप शहरों में देखें या आप गाँवों में देखें, गाँवों में देखेंगे तो बॉलीवुड मूवीज़ चल रही होती हैं। आप नेट पे सर्च करें, सबसे ज़्यादा इंडियन सॉन्ग्स जो है देखे जा रहे होते हैं। बेसिकली ये हमारी नौजवान नस्ल का माइंडसेट ख़राब कर दिया गया है। किसी भी कौम को जब तबाह करना होता है तो हमलों से कभी कोई कौम तबाह नहीं होती, उसका कल्चर तबाह कर दिया जाता है, उसका माइंडसेट चेंज कर दिया जाता है। न्यू नस्ल को इसी तरह आपके पास जो है नेशन को तबाह किया जाता है। अब इसकी आप मिसाल ले लें, आप किसी भी रैंडम यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, शहर की हो, गाँव की हो, वहाँ पे आप अगर 70% स्टूडेंट्स की सर्च हिस्ट्री वो आपको दिखा नहीं सकेंगे, यानी इस तरह का कंटेंट उन्होंने सर्च किया होगा। और ये तो मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एजुकेटेड पीपल होते हैं, ये उनका हाल है। आप गांव में चले जाएं तो इससे भी बहुत बुरे हालात हैं। इसलिए ज़्यादातर ये वाक़यात आपने देखे होंगे कि ये इस तरह के लोग होते हैं जो मैट्रिक पास भी नहीं होते, एफएससी पास भी नहीं होते, क्योंकि एजुकेशन का इसका डायरेक्ट लिंक है। एजुकेशन काफ़ी हद तक इसको रोकती है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं रोकती। आप यूनिवर्सिटीज़ में भी चले जाएँ, पिछले दिनों वाक़या हुआ था, डॉक्टर्स के साथ वाक़या हुआ था, एक जो लेडी डॉक्टर थी। तो इस तरह के वाक़यात का एजुकेशन के साथ लिंक है, लेकिन एजुकेशन इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकती, क्योंकि पिछले कुछ डिकेड में इतनी बुरी तरह से हमारे कल्चर को डैमेज किया गया है कि अब हम कंप्लीट माइंडसेट चेंज हो चुका है। आप सर्च हिस्ट्री देख लें तो आपको इसका बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। और इसका डायरेक्ट लिंक है, जब आप एजुकेशन जो हासिल कर लेते हैं, उनके पास कोई काम करने को नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, जॉब्स नहीं होती हैं आपके पास। जब कोई जॉब्स नहीं होती तो वो कोई काम नहीं कर रहे होते, फारिग बैठे होते हैं। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो होता है बेसिकली शैतान का घर होता है। यही होता है उनके साथ। अगर वो देखें कि फेसबुक पे पड़े हुए हैं, कोई भी इस तरह की गलीज वीडियो देख ली, फिर ये विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यानी पहले आपने देखी, टीवी पे देखी, फेसबुक पे देखी या यूट्यूब पर सर्च मारी, उसके बाद जो है घंटे बाद फिर की, फिर दिन बाद फिर की, फिर 3 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद। ये बेसिकली एक हार्मोन्स का चक्कर होता है, केमिकल्स अंडर प्रोड्यूस होते हैं जो उनको दोबारा दोबारा जो है अनकॉन्शियसली मजबूर करते हैं ये करने के लिए। ये उनको फिर आप कह सकते हैं जिस तरह सिगरेट नशा एक एडिक्शन है, ये भी एक एडिक्शन है, उसकी वजह से जो है ये एडिक्टेड हो जाते हैं। अब तो ये तो हमने पूरी काज को समझ ली कि इसके महरक़ात क्या थे, इसके कागज़ क्या थे। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब सोल्यूशन 2 लेवल पे है, एक है स्टेट के लेवल पे और एक है पर्सनल लेवल पे। सबसे पहले स्टेट के लेवल पे बात करते हैं। स्टेट के लेवल पे जो बहुत से लोग कह रहे हैं पब्लिक हैंगिंग का, पब्लिक हैंगिंग इज़ द सोल्यूशन, बट इट इज़ नॉट ओनली सोल्यूशन। आप ये नहीं कह सकते कि आपने सिर्फ पब्लिक हैंगिंग कर दी तो मामला हल हो गया। नो, देखिए, जब भी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है तो उसका कास्ट ट्रीट किया जाता है, इफेक्ट ट्रीट करने से प्रॉब्लम नहीं होती। मिसाल देता हूँ, आपके पास एक पौधा था, उसे कांटे लगे हुए थे, आपने उसे कांटों वाला तना काट दिया, हिस्सा काट दिया, पौधा वहीं पे मौजूद है, कुछ अर्से बाद वो कांटे दोबारा निकल आएंगे। यानी अगर आपने पब्लिक हैंगिंग कर भी ली, 5 साल तक मामला रुकेगा, 7 साल तक रुकेगा, या 5-7 साल तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, उसके बाद ये दोबारा मामला स्टार्ट हो जाएगा। लोग भूल जाते हैं इस तरह। ठीक है, आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन।
पब्लिक हैंगिंग करनी चाहिए। पब्लिक हैंगिंग हम अभी तक इसलिए नहीं करते क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है उनका कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स हैं, तो हमारा मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि इस्लामिक आपने स्टेट बनाई हुई है तो आप इस्लाम को फॉलो करेंगे। जहाँ एक इस्लामिक शरीयत है वहाँ पे उन्होंने एक कानून बेसिकली बता दिया होता है, तो हमें तो गौर करने का या सोच करने का हमारा फ़ायदा ही नहीं है, और हमें तो इसका मौका ही नहीं दिया गया। जहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं वो आपने एज इट इज़ फॉलो करनी होती हैं, वहाँ पे वेस्टर्न को खुश करने के लिए एक चीज़ लागू करना ये समझ से बाहर आता है। नंबर 1 पॉइंट तो आप पब्लिक हैंगिंग कर सकते हैं, लेकिन वही सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको निचले लेवल पे कैंपेन चलानी पड़ेगी। आप पब्लिक हैंगिंग से एक मुजरिम को तो मार देंगे, लेकिन जुर्म वहीं का वहीं रहेगा। एक मुजरिम ख़त्म होने से जुर्म ख़त्म नहीं होता, वो बाकी मुजरिम उठाएंगे, ये गाय बगाए होते रहेंगे। बेशक आप सज़ा दे दें, एक सज़ा देनी ज़रूरी है, और निचले लेवल पे आपको यंग जनरेशन का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको उनको कल्चर अपना रिवाइव करना पड़ेगा। वो किस तरह होगा? यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, स्कूल्स के लेवल पे आप इस तरह कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इस्लाम को आप फ़रोग़ दें, अपनी तालीमात को फ़रोग़ दें। आप बेसिकली अलहदा एक मजमून एक निकाल सकते हैं जिसमें प्रॉपरली तौर पे कुरान पाक तालीम दी जा रही हो, या इस तरह के जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पे बहस की जा रही हो, ताकि यंग जनरेशन को पता लगे। वो क्योंकि इसको गुनाह समझते नहीं हैं। आप कॉमनली देख लें, किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, तो फ्रेंड्स के सर्कल में बातें क्या हो रही हो, यही तो बातें हो रही होती हैं। फिर इस तरह के जुर्म ना होंगे तो क्या होगा? तो बेसिकली आपको माइंडसेट नीचे से चेंज करने की ज़रूरत है। ये बेसिक स्टेट का काम है कि यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल पे इस तरह की चीज़ें करें और पब्लिक हैंगिंग करें, कानून में तरामीम करें। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब आते हैं पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पे क्या हो सकता है? पर्सनल लेवल पे जब भी आप कभी भी फारिग ना रहें, जैसा कि मैंने पहले बात किया कि फारिग जो दिमाग होता है बेसिकली शैतान का घर होता है, उसमें फिर इस तरह के ख्यालात आते हैं। कभी भी फारिग ना रहें, कुछ भी करें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ प्रोडक्टिव करें, अपने ऊपर काम करें। ज़्यादातर ये वाक़यात गाँव में इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। जिस तरह मैंने पहले जॉब्स की बात की, वो फारिग होते हैं तो वो फिर यूट्यूब पे इस तरह कंटेंट सर्च करते रहते हैं, अपने आप को, अपने जिस्म को तस्कीन देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो ये बेसिकली माइंडसेट बन चुका है, तो ये चेंज करने की ज़रूरत है। जब भी आप फारिग कभी ना बैठें, कभी फरागत मिले तो कुरान पाक पढ़ सकते हैं आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कुछ क्रिएटिव कुछ भी आप सोच के लिखें, उसके बाद फिर उस पर प्लान पे अमल करना शुरू करें, कोई प्रोडक्टिव आइडिया सोचें। इस तरह आप यहाँ से निकलेंगे विशेष सर्कल से। आई होप कि अगर आप उनमें से कुछ बनने हैं तो आपको इस हैबिट को, ये क्योंकि ये विशेष सर्कल क्रिएट होता है तो इससे बाहर निकलने में मदद करेगी। और ये मेरा स्टेट को मैसेज था, और ये उन लोगों को मैसेज था बेसिकली इस विशेष सर्कल में फंस चुके हैं क्योंकि अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अपनी राय का इजहार इस सेंसिटिव इशू पर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।